subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। आइए मेरे प्रियो, फिर एक अध्ययन को हम लोग अपने सामने रखते हैं आज। और आज हम लोग अध्ययन करेंगे योना की किताब से। हम लोग कुछ पाठ हम लोग सीखेंगे। योना की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 6वें 7वें 8वें पद में हम लोग कुछ बातों को हम लोग सुनेंगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि बहुत बार बहुत सारी विपत्तियां जब पड़ते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि ये खुदा की कहर है और खुदा का ये एक हमारे ऊपर में परमेश्वर का एक क्रोध हम पर भड़क गया, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो मेरे प्रियो, इस कहानी में और इस वाकया में हम लोग एक विशेष बात पर अगर हम ध्यान दें तो विपत्तियों को हम लोग टला सकते हैं। ये पाठ आज हम लोग यहाँ से सीखेंगे। आमीन, हालेलुया। विपत्तियाँ पड़ती तो है, कुदरत का कहर जो है वो बरपता है, लेकिन उसको टालने की भी इंसान के पास परमेश्वर ने वो अनुग्रह, वो कृपा दिया है। आमीन, हालेलुया। जब देश हो, चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे कोई समाज हो, मेरे प्रियो, आज देश पर भी जब विपत्तियां पड़ती है तो तब हम बोलते हैं कि खुदा का खैर बरस रहा है और खुदा का क्रोध भड़क उठा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। ये सत्य है। अब ये निनवे शहर के ऊपर में भी ऐसा ही एक विपत्ति आन पड़ी। तो तब निनवे के लोगों ने एक व्यक्ति की बात उन्होंने सुनकर राजा से लेकर निचले छोटे व्यक्ति तक और यहाँ तक कि पशु भी उनके साथ में उपवास के साथ अपना अन्न त्याग कर उन्होंने परमेश्वर की दुहाई देने के लिए बैठ गए। और तब परमेश्वर का वो भड़का हुआ क्रोध और परमेश्वर का वो विपत्ति जो उस निनवे शहर पर डालने वाला था वो टल गया और टाल दिया। वो कैसे हुआ, हम इस बात पर आज थोड़े बातों को हम लोग यहाँ से देखेंगे। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, योना की किताब में हम देखते हैं 3:6 से यहाँ लिखा है, तब ये समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठा और अपना राजकीय ओढ़ना उतारकर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। आमीन, हालेलुया। ये 6ठे पद में हम लोग देखते हैं, जब निनवे शहर के ऊपर में जो विपत्ति पड़ने वाली है, वो बात का संदेश जो है योना नामक एक परमेश्वर के जन ने उस देश में वो समाचार को लेके गया और निनवे के वो शहर पर और उस देश के राजा को ये समाचार जब दिया तो ये समाचार उस राजा के कान में पड़ी कि हमारे देश पर, हम पर एक बड़ी विपत्ति खुदा की ओर से पड़ने वाला है। आमीन, हालेलुया। तो इस वचन में हमने पढ़ा है कि राजा ने जैसे ही ये बात सुनी तो उसने अपना सिंहासन छोड़ दिया और सिंहासन पर से उठकर उसने अपना राजकीय ओढ़ना निकालकर बाजू में रख दिया। इसका तात्पर्य यह है, उसने अपना जो अपना ईगो है, जो अपना घमंड है, वो उतार कर उसने रख दिया। इसका सादृश्य ये होता है, उसने अपना राजकीय वस्त्र उतारा
ऐसा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। और वो कितना नम्र बन गया, कितना हम्बल हो गया। यहाँ दिखता है कि उठकर अपना राजकीय जो ओढ़ना है उसने उतारा और टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। आमीन, हालेलुया। यानी इसका मतलब उसने सर्वस्व अपना त्याग कर वो नम्र बनकर ईश्वर के सामने अपना राजकीय वस्त्रों को उठाकर बाजू में रख दिया और जाकर राख पर टाट ओढ़कर बैठ गया। मेरे प्रियो, इस बात में हमें ये बात मालूम होता है कि उस राजा ने जैसे ही ये वार्ता सुनी वो वैसे ही वाद विवाद न करते हुए तुरंत अपने आप को ईश्वर के सामने उसने नम्र बनाया। आमीन, हालेलुया। ये पहली बात। और उसके बाद और राजा ने प्रधानों से और अब सम्मति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल बकरी या और पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाए और ना पानी पीवे। आमीन, हालेलुया। राजा ने तो खुद वो टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया उपवास प्रार्थना के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो अपने मंत्रियों को, अपने अधिकारियों को, अपने राज्य के बड़े लोगों को उसने ये बताया, उनकी सम्मति लेकर सब लोग, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल पशु, जितने भी प्राणी हैं इस देश में, हम सब लोग कोई भी पानी भी नहीं पिएंगे और कुछ नहीं खाएंगे। इसका तात्पर्य ये है पूरा देश खाना पीना छोड़कर ईश्वर के सन्मुख वे नतमस्तक होकर वो प्रार्थना में बैठ गए। आमीन, हालेलुया। ये दूसरी बात। और उसके बाद 8वां पद को हम लोग देखते हैं। और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते थे पश्चाताप करे। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात, अब राजा से लेकर पशु प्राणी और मनुष्य, उस देश के सारे लोग जो है चिल्ला चिल्ला कर वो परमेश्वर की दोहाई यानी प्रार्थना भी कर रहे, और साथ साथ यहाँ पर एक मस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपने कुमार्ग से फिरे। आमीन, अपनी बुराइयों को छोड़ दे, क्योंकि बुराइयों के कारण ही परमेश्वर ने निनवे शहर पर, उस देश पर विपत्ति डालने वाली बात अपने दास योना को बताया। तो योना आकर उस शहर में, उस देश में प्रचार किया कि इस देश पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली है। मेरे प्रियो, अब यहाँ पर उन्होंने उपवास और चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना के साथ साथ मस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते थे प्रायश्चित करे। आमीन, हालेलुया। बहुत सावधान, वो प्रार्थना तो कर रहे, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ वो अपने कुमार्ग यानी वो जो गंदे काम जो कर रहे थे, कुमार्ग यानी गंदे हरकतें और गंदे काम और जो उपद्रव वो करते थे, जो पाप वो करते थे, उससे पश्चाताप करने की बातें वो कर रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, केवल प्रार्थना ही नहीं परंतु वो अपने आप को बदल रहे हैं। अपने आप को वो बदल कर वो कह रहे हैं हम अपने कुमार्ग से फिरेंगे, हम अपने बुराइयों से मन फिराएंगे और पश्चाताप करेंगे, और पश्चाताप के साथ में हम परमेश्वर के सन्मुख दुआ और प्रार्थना में बैठेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रार्थना तो हम करते हैं,
लेकिन फिर भी हम अपने बुरे मार्ग और अपने बुरे कामों को जो हम करते हैं वो छोड़ना आवश्यक है। परमेश्वर उन्हीं बातों पर ध्यान देता है। आमीन, हालेलुया। वो पश्चाताप कर रहे हैं और उपवास कर रहे हैं और अपने कुमार्ग को, अपने पापों को छोड़ने की बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यही ईश्वर के सामने जब हम करते हैं तो देश पर, किसी मनुष्य पर या किसी समाज पर जो विपत्ति पड़ने वाली है उसको हम टाल सकते हैं, उसको हम खारिज कर सकते हैं ईश्वर की ओर से। आमीन, हालेलुया। तो आगे हम लोग देखते हैं, 9वां पद कहता है, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ को शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाए। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सुंदर बात 9 पद में लिखा है। जब इंसान ऐसा करे, ईश्वर के सामने नम्र बने और अपने पापों को छोड़ दे और अपने अधर्म के काम और अपने बुरे काम अगर छोड़ दे और परमेश्वर की दुहाई दे, तो हम परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं। ये पाठ आज हम लोग यहाँ सीख रहे हैं मेरे प्रियो। आमीन, हालेलुया। यहाँ 90 पद में साफ लिखा है, संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। इच्छा क्या थी परमेश्वर की? परमेश्वर की इच्छा ये थी, क्रोध परमेश्वर का भड़का उस देश पर जो विपत्ति डालने पर था, वो विपत्ति ना डालते हुए परमेश्वर अपना कोप शांत कर लिया और उनको नाश होने से परमेश्वर ने बचा लिया। आमीन, हालेलुया। इसका तात्पर्य यह है, हम परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर के क्रोध को हम शांत कर सकते हैं मेरे प्रियो। वो बातें आपको इस अध्ययन में आपको स्पष्ट देखने को मिल रहा है। प्रभु की स्तुति हो। आमीन, हालेलुया। तो हम परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं। हम परमेश्वर के भड़का हुआ क्रोध को हम लोग शांत कर सकते हैं। मनुष्य ऐसा करके अपने विनाश और विपत्ति से बच सकता है। आमीन, हालेलुया। आखिरी वचन 10वां पद, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने के लिए ठानी थी उसको न किया। आमीन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। कितना सुंदर बात 10वें पद में लिखा है। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर महान है। वो अपना भड़का हुआ क्रोध शांत कर सकता है, वो हम पर दया कर सकता है और वो जो विपत्ति उस देश पर डालने वाला था वो डालकर उस विनाश से उस प्रजा को, उस देश को परमेश्वर ने बचा लिया। इस अध्ययन में आप देख रहे हैं मेरे प्रियो। तो वो केवल मनुष्य नम्र बने और अपने घमंड रूपी वस्त्र को निकालकर और अपने बड़ेपन को, अपना अधिकार को वस्त्र के समान उतारकर वो बाजू में रख दे और वो एक आम इंसान के जैसा छोटा बनकर वो राख में बैठ जाए और ईश्वर की दोहाई दे। तो परमेश्वर हमारे इन कामों को देखकर वो हम पर दया करके जो विपत्ति, जो क्रोध हम पर भड़का हुआ था, उससे उस परमेश्वर ने अपना मन फिरा लिया और उसने अपना मानसा बदल दी। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज इस पाठ में हम लोग यही सीख रहे हैं कि हम परमेश्वर की इच्छा को बदल सकते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे इन वचनों के द्वारा और गॉड ब्लेस यू। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपका आशीष दे। आमीन, आमीन।